हाय, दिस इज विकास प्रजापति और आज हम देखेंगे कि हम डेटाबेस से डेटा फैच करके हम अपने यूआई पे कैसे शो कर सकते हैं। हम पिछली वीडियो में देखा था कि हम डेटाबेस से डेटा गेट कर पा रहे थे। एक बार हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम टेबल्स के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे और फिर उसको देखेंगे। हम सिंपली उसको अभी रन कर देते हैं। ये रन हो जाएगा अभी कुछ टाइम में। सक्सीड इंसेफ मोड में चला देंगे। जैसे कि दिखाया है कि डेटाबेस इज कनेक्टेड, यहाँ यहाँ तक हमारा हो चुका था। ठीक है, और एक बार हम ये देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को। तो ये हम F10 की प्रेस करके देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेस में से डेटा हम फैच कर पा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ चुकी है। 5 है हमारे पास डेटाबेस में। ये हमारे पास ये सारी चीज़ आ चुकी है। ठीक है, ये हम मैं डेटाबेस में दिखा देता हूँ। MySQL ओपन करेंगे, इसको ओपन किया और एक बार डेटाबेस का नाम क्या है, हम टेस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ जाएंगे और देखेंगे टेस्ट में हमने क्या क्या कर रखा है। एम्प्लॉयज नाम की टेबल है जो कि हम यूज कर रहे हैं और हमारे पास 5 ये एंट्रीज हैं जो कि हमने यहाँ कोड के थ्रू हम पैच कर चुके हैं डेटाबेस से वैल्यूज। राइट, 5 एंट्रीज तो हमने यहाँ तक कर लिया था। तो अब इसको हमें यहाँ पे दिखाना है, तो उसके लिए हम अब कोड करते हैं। यहाँ आएंगे इसके पेज पे और हम सिंपली हम पहले चेक कर लेंगे हमने इस लिस्ट में हमने वैल्यू असाइन कर दी है। तो ये लिस्ट हमने यहाँ डिफाइन की हुई है। तो हम इस लिस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे इस वाले पेज पे, जैसे कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी, इस डेटाबेस कनेक्टेड वाली प्रॉपर्टी हमने एक्सेस करी है। जैसे कि हम देखेंगे ये है। ठीक है, हम लिखेंगे मॉडल। पहले हम चेक करेंगे कि वो लिस्ट में वैल्यू है या नहीं, ये नल तो नहीं है। इस बेसिक चेक लगाएंगे, मॉडल डॉट एम्प्लॉय लिस्ट नॉट इक्वल टू नल एंड मॉडल डॉट एम्प्लॉय लिस्ट डॉट काउंट। जो उसका काउंट है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो नल भी नहीं होना चाहिए, उसका जो काउंट है उसका 0 से नल होना चाहिए। तो हम एक सिंपल टेबल फॉर्म में अभी दिखा देते हैं उसको। टेबल टी हेड टी आर टी एच, जिसमें कि हमारा नेम होगा। नेम होगा और ईमेल होगा। ठीक है, ये हमने कर दिया है, ये हेड हो गया। ठीक है, अब आएंगे टेबल बॉडी। टेबल बॉडी के लिए हम हमें इस लिस्ट में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसके लिए हम एक लूप लगा लेंगे फॉर ईच का। और हम वॉर एम्प्लॉय इन मॉडल डॉट, जैसे कि ये मॉडल ये
रेफरेंस नहीं दिखा रहा है, एक बार देखते हैं क्यों नहीं, ये क्यों शो कर रहा है। 40 बॉडी में डाल देते हैं पहले तो, ठीक है। टी बॉडी में फॉर इच वॉर एम्प्लॉय इन मॉडल डॉट एम्प्लॉय लिस्ट। हम शायद कुछ तो सिंथेटिकली हम ठीक नहीं होंगे, तो ये इसका सिंटैक्स है फॉर इच का। ये अपने आप से डायनेमिक वैल्यू लेता है, अपने आप से ये एम्प्लॉइज टाइप का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है वो, और अगर हम लिखते हैं तो ये आई थिंक अब हमें टी आर और टी डी, राइट, इसको हम कर देते हैं @एम्प्लॉय डॉट नेम, ठीक है, और टी डी एम्प्लॉय डॉट ईमेल, ठीक है। अब हमने ये सेव कर दिया है, लग तो सब कुछ सही रहा है, एक बार चला के देखते हैं इसमें वैल्यूज आनी चाहिए। हमने होटल लोड कर दिया है और देखते हैं कि हाँ ये वैल्यूज ये दोबारा से रन हुआ है। हाँ ये वैल्यूज आ चुकी हैं, ये सारी डेटाबेस से हमने टेबल पे हम देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ प्रिंट करा दी है। हम चाहें तो इसका और सारी जैसे फ़ोन नंबर, डिपार्टमेंट, सैलरी, हायर डेट, ये सारी चीज़ कर सकते हैं इसके बेसिस पे। जैसे कि हम सारी वैल्यूज़ निकाल ही रहे हैं, हम यहाँ से देखेंगे, हमने फर्स्ट आईडी नेम, इसी तरीके से हम फ़ोन नंबर निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया कि हमें डेटाबेस से डेटा कैसे लाना है और कैसे दिखाना है, एक सिंपल सो ये है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम डेटाबेस से वैल्यू कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग वैल्यू को कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।